हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी के ऊपर जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड डाइपोल मूवमेंट्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन करेंगे। अब तक हम जो है वो इस चैप्टर के 161 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर अभी तक आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 162 से स्टार्ट करेंगे और आज के जो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वो ज्यादातर डाइपोल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन पोलर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर हो, यानी कि जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो। जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा 0 होता है, या फिर जिसमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, दोनों सिमिलर एटम लगे हो, तो वो भी हमारे नॉन पोलर होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे CH3Cl, तो इसमें जो है वो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। इसमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन लगा और हाइड्रोजन लगा है, तो सिमिलर एटम नहीं लगे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी आएगी। सेम इसमें भी पोलैरिटी होगी, इसमें भी पोलैरिटी आएगी, लेकिन यहाँ पे CCl4 में चारों कार्बन एटम लगे हैं और एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण सबका डाइपोल जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारे मॉलिक्यूल का वो 0 रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ 4 के 4 जो एटम है वो सिमिलर है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। विच आर द फॉलोइंग गैसेस मॉलिक्यूल इज पोलर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पोलर है। तो CH2 हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी हमारा एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद SnCl2, SN के ऊपर एक लोन पेयर होता है, जिसके कारण इसका जो है वो बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। बेंट होने के कारण इसकी सिमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण इसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये जो है वो हमारा पोलर कंपाउंड होगा और हमें पोलर ही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 163 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीस्ट पोलर। इसमें से सबसे कम पोलर हमें बताना है कि कौन है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होगा, वो ही जो है वो हमारा लीस्ट पोलर होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसमें जो है वो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इनमें कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 164 के लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट होगा। ये लीस्ट पोलर जो है वो होगा हमारे पास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल विल हैव पोलर बॉन्ड्स बट 0 डाइपोल मोमेंट। किसके पास जो है पोलर बॉन्ड्स है, लेकिन ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। O2 सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो इसके पास पोलैरिटी नहीं आएगी। CHCl3 इसमें जो है वो पोलर बॉन्ड्स होंगे, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो है वो एटम अटैच है। लेकिन यहाँ पे CF4 में जो है पोलर बॉन्ड्स है और इनका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और चारों फ्लोरीन एटम लगे हैं, जो कि आपस में कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, जिसके कारण ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 165 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 0 डाइपोल मोमेंट। हमें बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो इसमें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो दोनों एक हमारी इप्सो पोजीशन पे लगी होगी क्लोरीन, एक हमारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगी होगी, तो इप्सो और पैरा वाली आपस में जो है वो एक दूसरे के डाइपोल को जो है वो कैंसिल आउट करेगी, जिसके कारण ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है वो इसका 0 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 166 के लिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। किसका जो है वो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा वो हमें बताना है। तो CCl4 का जो है डाइपोल मोमेंट 0 होता है। BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि ट्राइगोनल है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसमें। H2S में जो है वो हमारा बेंट स्ट्रक्चर हो जाने के कारण जो है वो इसका डाइपोल मोमेंट इनमें से सबसे ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर
167 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू हैव अ डायपोल मोमेंट। इनमें से किसके पास जो है वो डायपोल मोमेंट होगा। CS2 जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा। उसके बाद CCl2F2 जो है वो ये हमारा जो है वो इसका डायपोल मोमेंट होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, फ्लोरीन की अलग है, तो इनके डायपोल जो है वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, जिसके कारण ओवरऑल कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगा, तो इसके पास डायपोल मोमेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 168 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। आगे है क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज द जीरो डायपोल मोमेंट। हमें बताना है कि इनमें से किसका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा। तो हमारे पास अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इसमें डिफरेंट एटम लगे हैं तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। वाटर बैंड स्ट्रक्चर है तो इसका भी जो है वो हमारा डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। BF3 ट्रायगोनल स्ट्रक्चर है, ट्रायगोनल प्लेनर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका जो है वो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 169 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज द हाई डायपोल मोमेंट। किसका जो है वो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। किसका हाई होगा वो हमें बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो होगा। CCl4 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, चारों क्लोरीन एटम है जो कि एक दूसरे के डायपोल को कैंसिल करेंगे, तो टोटल डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा। बचा NH3 और BF3 जो है वो हमारा ट्रायगोनल स्ट्रक्चर है तो इसका भी जीरो होगा। तो बचा सिर्फ NH3, इसी का जो है वो हाईएस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 170 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। किसका जो है सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। BF3 ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका जीरो होगा। NH3 का डायपोल मोमेंट होता है, NF3 का भी डायपोल मोमेंट होता है। B2H6 अगेन जो है वो इसका डायमर हो गया जो कि सिमेट्रिकल होता है तो इसका भी डायपोल मोमेंट हमारा जीरो होगा। तो अब हमें NH3 और NF3 में बताना है। तो इसमें जो है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे NF3 का, तो नीचे जो है वो हमारे पास 3 F लगे हुए हैं और ऊपर इसका जो है वो हमारा लोन पेयर होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, इनका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा। तो ये तीन उल्टी डायरेक्शन में, ये तीन मिलके जो है वो इसको काटने की कोशिश करेंगे, कम करेंगे, जिसका कारण इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन NH3 के केस में सारे जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि सारे के सारे ऐड होंगे, कोई कैंसिल ही नहीं होगा। तो इसलिए हमारा NH3 का डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NF3 में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा NH3 का डायपोल मोमेंट जो है वो हाईएस्ट होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। किसका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है, हमें वो बताना है। BF3 का जीरो होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जो है वो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि सल्फर के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो बैंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 172 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोलिक्यूल दैट डज नॉट पोसेस द परमानेंट डायपोल मोमेंट। किसके पास जो है वो परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, हमें वो बताना है। NF3 के पास डायपोल होता है। BF3 जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसके पास जो है वो डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 173 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज स्मॉलर देन। तो NF3 का डायपोल मोमेंट होता है वो कम होता है हमारा अमोनिया से, अभी हमने करके देखा था ये। तो क्वेश्चन नंबर 174 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, NH3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डायपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ क्लोरोबेंजीन। इनमें से किसका जो है वो डायपोल मोमेंट इक्वल होगा क्लोरोबेंजीन के। तो क्लोरोबेंजीन के ऑलमोस्ट इक्वल डायपोल मोमेंट जो है हमारे पास मेटा पोजीशन पे आएगा, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर 175 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो पैरा एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन्स विल बी इन ऑर्डर। हमें जो है वो ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन का
डाइपोल मोमेंट बताना है तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट हमारा ऑर्थो पोजीशन का होगा, उसके बाद मेटा पोजीशन का, और सबसे कम जो है वो हमारा ऑलमोस्ट जीरो जो है वो हमारा पैरा पोजीशन में होगा, तो ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑप्शन डी के अंदर है, तो क्वेश्चन नंबर 176 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। A molecule represent a more stable state as compared to the individual atom। जो हमारा मोलिक्यूल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल एटम्स, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए नॉन पोलर मोलिक्यूल। तो हमारा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो एक नॉन पोलर मोलिक्यूल है, तो ये भी जो है वो हमारी सही स्टेटमेंट है। आयनिक कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आयनिक कंपाउंड के तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होते हैं, ना कि कम होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 177 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, BF3 and NF3 both are polar covalent compounds but NF3 is polar whereas BF3 is non-polar। This is because हमें बताना है कि जो NF3 है वो पोलर है लेकिन BF3 जो है वो हमारा नॉन पोलर है। इसका कारण बताना है, तो इसका कारण है कि जो NF3 होता है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें पिरामिडल शेप होती है, लेकिन BF3 जो है वो हमारा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जिसके कारण जो है वो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो जो कि ऑप्शन सी में है, BF3 इज अ पिरामिडल वेयरएज BF3 इज प्लेनर ट्राइगोनल। तो क्वेश्चन नंबर 178 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द वाटर मोलिक्यूल इज नॉट ट्रू। वाटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, हमें वो बतानी है। द डाइपोल द मोलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। तो जो वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो पहले ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 179 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, द मोलिकुलर साइज ऑफ ICl and Br2 is approximately same, but boiling point of ICl is about 40 degree higher than that of Br2। This is because इसका कारण ये जो हमारा ICl है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू Br2। इसका कारण हमें बताना है, तो इसका कारण ये है कि ICl जो है वो एक पोलर बॉन्ड है, लेकिन Br2 जो है वो हमारा एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दोनों एटम सेम है, तो ये जो है वो हमारा नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर के पोलर मोलिक्यूल्स के जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ICl इज पोलर वाइल Br2 इज नॉन पोलर। तो क्वेश्चन नंबर 180 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड हैज द हाई परसेंटेज ऑफ आयनिक रिएक्टर। हमें बताना है कि किस हैलोजन हैलाइड में सबसे ज्यादा आयनिक रिएक्टर है, जिसमें जो है वो जिस मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उसमें जो है वो शिफ्टिंग ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण उसका आयनिक रिएक्टर जो है वो बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा जो है वो हमारा आयनिक रिएक्टर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है, और हाइड्रोजन तो सब में सेम है, तो इसमें जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, इसी कारण इसमें जो है वो आयनिक रिएक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 181 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म अ कंपाउंड विद द मैक्सिमम आयनिक रिएक्टर। किसके पास मैक्सिमम रिएक्टर आयनिक रिएक्टर होगा, सेम फिर से वही आंसर, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सीजियम और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 182 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग पोलैरिटीज। हमें पोलैरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज्यादा इनमें से जो हमारे पास पोलैरिटी होगी वो होती है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, उसके बाद हमारे पास आता है वाटर, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद अमोनिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 183 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।